की खातिर मसीहा ने कोड़े खाए, मेरे खुशी के कारण मसीहा ने कोड़े खाए। मुझको मिली रिहाई, मुझको मिली रिहाई, उसे मौत है सजाए। मुझको मिली रिहाई, उसे मौत है सजाए, मेरे गुनाह के खातिर मसीहा ने कोड़े खाए, मेरे गुनाह के खातिर मसीहा ने कोड़े खाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, स्तुति हो मेरे प्यारे पिता, मेरे प्यारे प्रभु जी। इस पश्चाताप भरे गीत के साथ हम आपके वचनों में आने के लिए हमारे हृदयों का ताबा आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे दिलो दिमाग का कब्जा लीजिए मेरे प्यारे प्रभु जी। शैतान के हर एक भरमाने वाली आत्मा से हमें दूर रखिए मेरे प्यारे पिता। वचन के दौरान कोई भी डिस्टर्ब करने वाला आत्मा हमारे से दूर रहे मेरे प्यारे प्रभु जी। हम खुद को आपके लहू में छुपा लेते हैं मेरे प्यारे पिता, आपके हाथों में आते हैं। पवित्र आत्मा हमें आप चलाइए, आपके अगुवाई में हमें रखिए। हम इस पूरे आराधना का और प्रार्थना का कब्जा आपको आपके हाथों में देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया आमीन। God bless you, brother Lucas. फेसबुक और जूम दोनों पर उपस्थित सारे मेरे भाई बहनों को शब्बात शालोम। आज शब्बात है और अब सबको शब्बात शालोम। प्रभु के दास और दासियों को और प्रभु के प्रिय बेटे और बेटियों को। हम प्रभु के वचनों की ओर ध्यान देंगे। अपने हृदयों को प्रभु के वचन के लिए तैयार कीजिए। पश्चाताप के पहलुओं के विषय में, एस्पेक्ट्स ऑफ रिपेंटेंस, पश्चाताप के पहलुओं के विषय में आज हमारा चौथा सत्र। टुडे विल बी आवर फोर्थ सेशन। याद रखिए कि पश्चाताप की शिक्षा जब सिखाया जाता है तो लोग सोचते हैं कि ये नियम शास्त्र है, लेकिन पश्चाताप परमेश्वर का अनुग्रह है। पश्चाताप परमेश्वर के अनुग्रह से है, वो एक अनुग्रह है। अनुग्रह परमेश्वर का मुफ्त उपहार या देन है। पश्चाताप भी ऐसे एक मुफ्त में परमेश्वर का दिया हुआ एक देन या अनुग्रह है या उपहार है। हम पढ़ेंगे प्रेरितों का काम 11 अध्याय 18 वचन। The Acts of the Apostles chapter 11 verse 18। अच्छा, 11 अध्याय 18 वचन। वे
यह सुनकर चुप हो गए और परमेश्वर की महिमा करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने गैर यहूदियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का वरदान दिया है। जीवन के लिए मन फिराव का वरदान परमेश्वर ने गैर यहूदियों को भी दिया है। और भी वचन है, लेकिन ये रेफरेंस से तो सब साफ मालूम होता है कि मन फिराव या पश्चाताप ये परमेश्वर का वरदान है। ये नियम शास्त्र नहीं है, ये परमेश्वर का वरदान है। अपने जीवन में अपना लीजिए। जब परमेश्वर दे रहा है तो ले लीजिए, क्योंकि ऐसा समय आगे आ सकता है जब प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है वो पश्चाताप नहीं कर पाएंगे, मन फिराव नहीं होगा। मन फिराव या पश्चाताप सिर्फ कुछ पापों को अंगीकार करना या कुछ आंसू बहाना नहीं है। हम सीख रहे थे पश्चाताप के 7 पहलुओं के विषय में। पहला पहलू पापों का गहरा एहसास। दूसरा पहलू टूटा हुआ मन, पिसा हुआ हृदय, ईश्वरीय शोक। तीसरा पहलू अपने आप को नम्र करते हुए पापों को अंगीकार करना। चौथा पहलू दृढ़ निश्चय और निर्णय पाप छोड़ने का। पांचवा पहलू चुकौता करना, लौटाना, मेल मिलाप करना। पश्चाताप का छठा पहलू है क्षमा देना। और सातवां पहलू है जो हानि या नुकसान हमारे पाप के कारण हमारे जीवन में हुआ, दूसरों के जीवन में हुआ, उसका मरम्मत होना, पश्चाताप के फलों को अनुभवना, उसके परिणामों को हमारे जीवन में प्राप्त करना। इसमें हमने 3 पहलुओं के बारे में हमने इससे पहले सीखा, और मेरी विनती है कि आपको वो 3 पहलुओं के विषय में सीखना है। यदि आज का इस सत्र का सेशन का आपको ठीक से फायदा हो तो इससे पहले जो सिखाया गया है उसके विषय में, जय पाने वाले जीवन से लेकर जो सिखाया गया है पिछले 5-6 संदेशों में आपको फेसबुक में मिलेगा, या इसको जल्दी मैं यूट्यूब पर अपलोड करूंगा, वहां पर भी आप उसको देख सकते हैं। हम सीख रहे थे कि परमेश्वर का या प्रभु यीशु मसीह का या पवित्र आत्मा का प्रभु के कलीसिया के विषय में, प्रभु की दुल्हन के विषय में यह आग्रह है कि हम जय पाने वाले रहे। जय पाने वालों के लिए है 1000 सालों में प्रभु यीशु मसीह के साथ और अनंत काल के जीवन में सारा उत्तराधिकार और प्रतिज्ञा है। और जय पाने वाले वही होंगे जो प्रभु से लिपटे रहते हैं, कालेब और यहोशू के समान, दाहली दाखलता में रहने के समान। और प्रभु से लिपटे रहने के लिए, जुड़ जाने के लिए जरूरी है कि संसारिकता और पाप को छोड़ना। मतलब जय पाने वाले जीवन की शुरुआत पश्चाताप। पश्चाताप के बिना, एक पाप से पूरी तरह से टूट जाने वाले, संसारिकता से टूट जाने वाला, अलग हो जाने वाला पश्चाताप के बिना आप एक जय पाने वाला जीवन नहीं जी सकते। जितना गहरा आपका पश्चाताप उतना ज्यादा आपका विजयी जीवन। जितना कमजोर ऊपर ऊपर का आपका पश्चाताप उतना कमजोर आपका मसीही जीवन होगा। हालेलुया। आज हम पश्चाताप के पहलुओं में से चौथा पहलू के विषय में सीखेंगे, जो है दृढ़ निश्चय और निर्णय पापों को छोड़ने का। यूहन्ना का 16 अध्याय 8वां वचन हम फिर से पढ़ेंगे। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 16 वर्स 8। और जब वह आएगा
तो संसार को जब पवित्र आत्मा आएगा, पवित्र आत्मा के विषय में लिखा है वो पवित्र आत्मा है, जब वो आएगा तो संसार को पाप और धार्मिकता हाँ, और न्याय के विषय में पाप, नियुक्त करेगा। धार्मिकता और न्याय के विषय में एहसास, इंग्लिश में कन्विक्ट मतलब एहसास या दोष सिद्धि कराएगा, एहसास दिलाएगा, दोष सिद्धि कराएगा। पवित्र आत्मा सुसमाचार के प्रचार से, क्रूस के शब्द वचन से, प्रचार से दुनिया को पापों का एहसास दिलाता है, दोष सिद्धि कराता है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा से वचन को सुनते हैं तो चूकता है, छेद होता है। हालेलुया। गहरा एहसास होता है, और जितना गहरा एहसास पाप के बारे में पवित्र आत्मा की ओर से आप अपने जीवन में, अपने हृदय में पाओगे, सिर्फ उतना गहरा आपके पाप के विषय में शोक और बाद में मन फिराव होगा। हालेलुया। कुरिन्थियों का दूसरा पत्री 7 अध्याय का 10वां वचन, 2 Corinthians chapter 7 verse 10। क्योंकि परमेश्वर के इच्छानुसार जो दुख होता है वह ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है। परमेश्वरीय शोक पश्चाताप उत्पन्न करता है। बार बार इसके विषय में मैंने पिछले 3 सत्रों में बोला है। गॉडली सोरो प्रोड्यूसेस रिपेंटेंस। ईश्वरीय शोक पश्चाताप को उत्पन्न करता है। मन फिराव ये उत्पादन है ईश्वरीय शोक का। Repentance is a product of godly sorrow. We have to remember and learn this from this word. So unless there is deep godly sorrow, there is no change of mind. There is no real repentance. गहरा पश्चाताप के बिना सच्चा मन फिराव नहीं, क्षमा कीजिए, गहरा दुख या शोक के बिना एक सच्चा मन फिराव नहीं होता। हालेलुया। जितना गहरा आपके जीवन में ईश्वरीय शोक कार्य करता है, उतना गहरा आपका मन फिराव होगा और उतना ज्यादा आपके रवैया में और आपके मनोभाव में बदल होगा। हालेलुया। ये जो शोक है, पाप के कारण कुछ हानि हो गया, कुछ भयानक समस्याओं को आप फेस कर रहे हो, इसके कारण होने वाला दुख नहीं है ये शोक। लेकिन ये शोक हमारे कारण परमेश्वर के हृदय को खेद हुआ कारण से और दूसरों के हृदय को, जीवनों को खेद और हानि पहुंचाया हुआ कारण से होने वाला शोक है। हालेलुया। और ये जो खेद, ये जो शोक, ये जो ईश्वरीय दुख इतना शक्तिशाली है कि इतना शक्तिशाली वो एक भावना है कि वो व्यक्त होता है। इट हैज टू वेंट। वो व्यक्त होता ही है। आंखों से आंसू बहता है, विवश होते हम मुंह से अपने पापों को अंगीकार करते हुए कबूल करने के लिए। हृदय के अंदर वो व्यक्त होता है। आज जिसके बारे में हम ज्यादा सीखेंगे, सबसे पहले एक लज्जा, हमने पाप किए का लज्जा। दूसरा, पाप के बारे में एक घृणा। और तीसरा जो है वो जो ईश्वरीय शोक से पैदा होता है, वो है एक दृढ़ निश्चय, मैं पाप नहीं करूंगा। एक निर्णय उसके द्वारा कि मैं पाप को अब से त्याग देता हूं। हालेलुया। तो पिछले सभा में हमने पापों को अंगीकारने के विषय में सीखा।
एक सच्चा अंगीकार के विषय में सीखा। सच्चा अंगीकार और पाप को त्यागने का निर्णय ये समकालिक होना चाहिए या एक ही समय में होना चाहिए। इट मस्ट बी साइमल्टेनियस। तब वो सच्चा पश्चाताप या मन फिराव है। जब मुंह से अंगीकार है, उसी समय में हृदय में निर्णय है कि मैं ये जीवन छोड़ने जा रहा हूं, ऐसे पाप को मैं त्याग रहा हूं। हालेलुया। तो ये ईश्वरीय शोक जो एक शक्तिशाली भावना है, वो सबसे पहले ये पाप का एहसास, ये मन फिराव हमारे अंदर सबसे पहले एक लज्जा पैदा करता है। आदम और हवा ने पाप किया, परमेश्वर के नियमों को तोड़ा, परमेश्वर की उपस्थिति से उनको एहसास हुआ। तुरंत क्या हुआ? लज्जा, नंगापन का एहसास, नंगापन का एहसास। और वो नंगापन के एहसास के कारण लज्जित हुआ। हालेलुया। सचमुच जो पवित्र आत्मा पाप का एहसास दिलाता है मन फिराव की शुरुआत में, और जिससे एक ईश्वरीय शोक तैयार होता है, एक लज्जा तैयार होता है। हालेलुया। आदम और हवा तो छिप गए, लेकिन ये ईश्वरीय शोक से होने वाला लज्जा, मुंह छुपाते हुए, मुंह को लटकाते हुए हम परमेश्वर के करीब और यीशु मसीह के क्रूस के पास जाते हैं। हालेलुया। पढ़िए यहेजकेल 43वां अध्याय और 10वां वचन। एजेकियल चैप्टर 43 वर्स 10। हे मनुष्य के संतान, तू इज़राइल के घराने को इस भवन का नमूना समझा, जिससे वे अपने अधर्म के कारण लज्जित हो। जिससे वे अपने अधर्म के कारण लज्जित हो। परमेश्वर चाहता है कि जो मन फिराव से उसके करीब आते हैं, वो सबसे पहले अपने अधर्म के कारण लज्जित हो। सर उठाए हुए, सीना ताने हुए, गर्व से आने वाले लोग प्रभु को नहीं चाहिए। लज्जित होकर, हाँ प्रभु मैं गुनहगार हूं, लज्जित हो। इज़रा 9 अध्याय और 6 वचन में देखिए, जब इज़रा सारे इज़राइल के लोगों के साथ में मन फिरा रहा था, पश्चाताप कर रहा था, तब उनका अनुभव क्या था? इज़रा चैप्टर 9 वर्स 6। और कहा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे तेरी ओर अपना मुख उठाते लज्जा आती है। इज़रा कह रहा है, जब सारे पापों का एहसास हो रहा है, और विशेष करके इज़रा अपने पापों के विषय में सिर्फ नहीं, अपने लोगों के विषय में, उनके पापों के विषय में परमेश्वर के सामने अंगीकार कर रहा है और कह रहा है कि मुझे सर उठाना नहीं हो रहा, इतना मैं लज्जित हूं, इतना हमने तेरे विरुद्ध में पाप किया है। एक अच्छे परमेश्वर के विरोध में पाप हो किए का एक लज्जा हमारे हृदय में सच्चा पाप का एहसास उत्पन्न करता है। हालेलुया। एक नंगा होने का एहसास, एक लज्जित अवस्था, ये पश्चाताप में होता है। हालेलुया। शुरुआत पश्चाताप के अनुभव में होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखिए, हम जानते नहीं, कभी कभी हम सोचते हैं कि कई विचार हमारे हैं, कई बातों में शैतान संसारिक बातों से हमारी परीक्षा लेता है, लेकिन कई बार शैतान खुद हमें उकसाता है। जैसे कि पढ़िए यूहन्ना 13 अध्याय का 2 वचन, जॉन चैप्टर 13 वर्स 2। और भोजन के समय जब शैतान पहले से ही शिमोन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था। शैतान ने इस यहूदा इस्करियोत के पुत्र के
मन में डाल दिया, शैतान ने डाला, जाओ यीशु मसीह को बेचो, पकड़वा दो। शैतान ने डाला। पतरस अनन्यास को पूछ रहा है, प्रेरितों का काम 5वां अध्याय 3 वचन में पढ़िए। जब पति पत्नी ने मिलकर पतरस के सामने कलीसिया में झूठ बोला, पतरस क्या कह रहा है, देखिए प्रेरित 5 अध्याय का 3 वचन। परंतु पतरस ने कहा, हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली? शैतान ने तेरे मन में डाली, शैतान ने तेरे मन में डाली। हालेलुया। जब लोग गलत बातें मुंह से बोलते हैं, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, दूसरों को गिरा कर बोलते हैं, दोष लगाकर बोलते हैं, गाली देकर बोलते हैं, नरक का आग उनके मुंह में लगा हुआ होता है। शैतान से, शैतान की आग से वो बोल रहे हैं। याकूब की पत्री 3 अध्याय का 6 वचन पढ़िए। The book of James chapter 3 verse 6। और जीभ भी एक अग्नि अर्थात अधर्म का एक लोक है। हमारे अंगों में स्थित यह जीभ सारे शरीर को कलंकित करती और हमारे जीवन की गति में आग लगा देती है और नरक की अग्नि में जलती रहती है। नरक की अग्नि में जलती रहती है। देखो, डायरेक्ट नरक का आग। जबान को संभालो मेरे भाई बहन। और ये सब पढ़ते समय में जब हम देखते हैं कि जिस प्रकार से हमारा जीवन का रवैया है, हमें लज्जित होना चाहिए। इतने अच्छे परमेश्वर के बच्चे होने के बाद, इतना परमेश्वर की भलाई और क्षमा और उद्धार को अनुभव करने के बाद, नरक के आग से लगे हुए जबान से बात करते, लज्जित होना चाहिए। इतिहास, पहले इतिहास में 21 अध्याय के पहले वचन में देखते हैं कि दाऊद के मन में एक विचार आया कि चलो मैं मेरे फौज की गिनती करूंगा, कितने सेनानी मेरे पास है। लेकिन वो कराने के लिए उसको उकसाने वाला शैतान था। दाऊद जैसा आत्मिक व्यक्ति भी वो पहचान नहीं सका कि शैतान उसके मन में ये विचार डाल रहा है। पढ़िए फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 21 वर्स 1। और शैतान ने इज़राइल के विरुद्ध उठकर इज़राइलियों की गणना करने हेतु दाऊद को उकसाया। दाऊद को उकसाया, शैतान ने उकसाया। कितनी बार शैतान ने हमको उकसाया होगा, अच्छी बात सोचकर हमने शैतान ने उकसाए हुई चीजें किए होंगे। लज्जित होना है। हालेलुया। मत्ती 6 अध्याय 22 और 23 में हम देखते पतरस को, कुछ समय पहले प्रभु यीशु मसीह ने उसकी प्रशंसा की कि मांस और लहू ने नहीं बल्कि मेरे पिता ने तुझे यह प्रकट किया। थोड़े ही समय में यीशु मसीह पतरस से क्या कह रहा है, देखो मत्ती 16 अध्याय 22 और 23। मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 22 एंड वर्स 23। इस पर पतरस उसे अलग ले गया और यह कहते हुए झिड़कने लगा। जब यीशु ने कहा कि मैं यरूशलेम जाऊंगा तो वहां पर मैं बलिदान होऊंगा, तो पतरस ने उसको अलग ले जाकर उसको डांटने लगा, झिड़कारने लगा। हाँ। हे प्रभु परमेश्वर, न करे तुझ पर ऐसा कभी न होने पाए। तब उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मुझसे दूर हो। कौन पतरस के मुंह से बात कर रहा था? शैतान पतरस के मुंह से बात कर रहा था। शायद एक अच्छा विचार होकर, एक अच्छी बात होकर पतरस उससे बात कर रहा था। जैसे हम अपने मित्रों से कहेंगे नहीं 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 ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन पतरस नहीं जानता था कि उसके मुंह से शैतान बोल रहा है। हालेलुया। संभालना है। और इसलिए मन फिराव का एक घटक है, मन फिराव का एक घटक है, एक इंग्रेडिएंट है पाप के बारे में लज्जित होना, पाप किए हुए के बारे में
हृदय के अंदर के पाप के विषय में, पापी जो उद्देश्यों के विषय में लज्जित होना, ये मन फिराव का एक घटक है। हालेलुया। क्या आप मन फिराव के समय में ये लज्जा को अनुभव किया है? परमेश्वर के सामने लज्जित होने को अनुभव किया है? हालेलुया। ये सच्चा मन फिराव का एक घटक है। हालेलुया। पढ़िए जफन्या का 3 अध्याय का 5वां वचन। जफन्या, द बुक ऑफ जफन्या चैप्टर 3 वर्स 5। जफन्या 3 अध्याय का 5वां वचन। यहोवा उसके मध्य धर्मी है, वह कोई अन्याय न करेगा। प्रति भोर वह अपना न्याय प्रकट करता है, वह चूकता नहीं, परंतु अन्यायी को लज्जा नहीं आती। अन्यायी को लज्जा नहीं है। हालेलुया। मतलब जो न्यायी है, जब वो गलती करता है तो लज्जित होता है। जो न्यायी बनना चाहता है, मन फिराव के समय में लज्जित होता है। हालेलुया। पढ़िए यिर्मयाह का 6 अध्याय 15 वचन में। यहां पर भी परमेश्वर इस्राएल के विषय में यही कंप्लेन कर रहा है। क्या वे अपने घृणित कार्यों के कारण लज्जित हुए? नहीं। क्या वो घृणित कामों के कारण लज्जित हुए? हमारे जीवन के विचार, हमारे शब्द, हमारे हृदय के उद्देश्य कई बार कितने घृणित है। उस विचार के बाद, उस गंदी नजर के बाद लज्जित होते हैं क्या? मन फिराव का एक घटक, इंग्रेडिएंट पाप के विषय में लज्जित होता है। हालेलुया। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय का 19 वचन देखिए। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 19। उनका अंत विनाश है, उनका परमेश्वर पेट है, वे अपनी निर्लज्जता की बातों पर गर्व करते हैं। उनकी निर्लज्जता की बातों में गर्व करते हैं। विश्वासियों के बारे में कह रहा है। कुछ विश्वासी ऐसे बन गए थे, पेट उनका भगवान बन गया है और निर्लज्जता की बातों में वो गर्व करते हैं। हालेलुया। जो बातें परमेश्वर के लिए घृणित है, जिसमें हमारे कमजोरी के कारण हम गिर जाते हैं या उसमें से हम उठ रहे हैं, तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके विषय में लज्जित हो। हालेलुया। ये वे पापों के विषय में लज्जित होना, ये मन फिराव या पश्चाताप का एक बहुत महत्व का घटक है। जिसके हृदय में पवित्र आत्मा कार्य करके पापों का एहसास होता है, चुभन होता है, ईश्वरीय शोक होता है, वो अपने मुंह को परमेश्वर के सामने झुकाता है लज्जा से। हालेलुया। जैसा उठाव पुत्र अपने पिता के पास गया, लज्जित होकर मुंह छुपाते हुए, पिता मैंने स्वर्ग के खिलाफ और आपके खिलाफ पाप किया है। हालेलुया। वैसे ही पश्चाताप का, मन फिराव का और एक महत्वपूर्ण घटक, मुंह से पाप को अंगीकार करते उस समय में ये पाप का लज्जा हृदय में होना चाहिए। मुंह से पापों को अंगीकार करने के समय में हृदय में पाप का घृणा या नफरत पैदा हुआ होना चाहिए। नहीं तो हमारे मुंह से मुझे क्षमा कर बोलना ये सरासर ढोंग है या निष्फल है, निरुपयोगी है। फिर से कह रहा, जब पापों का एहसास होकर अपने मुंह से हम अंगीकार कर रहे हैं कि हाँ परमेश्वर मैंने गलती किया, किसी मनुष्य से कह रहे मैंने आपको दुख दिया, खेद पहुंचाया, हानि पहुंचाया, मुझे क्षमा कीजिए, उस समय में उसका एक घटक हृदय में यह है कि लज्जित है। ऐसे बोलने के बारे में या वैसे किए हुए के बारे में लज्जा है। और एक महत्व का घटक है घृणा है, हेट्रेड फॉर सिन, पाप का घृणा।
हृदय में होकर मुंह से अंगीकार, ये इफेक्टिव है, प्रभावी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये गहरा मन फिराव हम सबके जीवनों में आने के लिए हमको प्रभु से प्रार्थना करना है, मांगना है। मांगो तो मिलेगा, और ये परमेश्वर का एक वरदान है जो परमेश्वर मुफ्त में देना चाहता है। जो दिल से मांगते हैं उनके लिए मांगिए, प्रभु मुझे ये वरदान दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए यहेजकेल 36 अध्याय का 31वां वचन। एजेकियल चैप्टर 36 वर्स 31। तब तुम्हें अपना बुरा चाल चलन और अपने बुरे कार्य स्मरण आएंगे। तुम्हें अपनी ही दृष्टि में अपने घृणित और अधर्म के कामों से घृणा होगी। हाँ, जब मन फिराव होगा, जब अपने बुरे कामों के विषय में घृणा होगी। हालेलुया। घृणा ये सच्चे मन फिराव का एक घटक है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हृदय पाप का घृणा करता है, सिर्फ मुंह नहीं, सिर्फ शब्दों से मुझे माफ कर, मैंने गलत किया नहीं। हृदय पापों का घृणा करता है, तब वो सच्चा मन फिरा होता है। हालेलुया। और सिर्फ एक आध पाप नहीं जिससे मुझे कोई नुकसान हो रहा है, अपमान हो रहा है, बुरा हो रहा है, चलो मुझे उसका नफरत है, मुझे उसका घृणा है, नहीं। बिल्कुल चुन चुन कर नहीं। सब पाप जो परमेश्वर के लिए घृणित है वो मेरे लिए घृणित है। हालेलुया। इस प्रकार का पाप का घृणा ये पश्चाताप या मन फिराई का बहुत महत्व का घटक है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए रोमियो की पत्री 7 अध्याय का 15 वचन पढ़िए। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 7 वर्स 15। पौलुस क्या कहता है, देखिए। इसीलिए जो मैं करता हूँ उसको समझ नहीं पाता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा है, जिससे मुझे घृणा है वही करता हूँ। हालेलुया। अभी तक जय नहीं पाया हुआ व्यक्ति के विषय में कह रहा है कि उसे घृणा हो गया है अपने गलत कामों के विषय में। जो भलाई वो करना चाहता नहीं कर सकता, जो बुराई जिससे उसे घृणा है वो ही वो करता है। घृणा है। जय पाने से पहले पाप का घृणा। हालेलुया। उसी अध्याय का 23वां वचन पढ़िए। परंतु मुझे अपने अंगों में एक भिन्न व्यवस्था का बोध होता है, जो मेरे मन की व्यवस्था के विरुद्ध युद्ध करती रहती है। मेरे मन के विरोध है। हालेलुया। बुरा काम, बुरे विचार, बुरे उद्देश्य, बुरा स्पर्श, जो मन फिराव करने वाला व्यक्ति है उसके वो मन के विरोध में बन जाता है। ये सच्चा पश्चाताप है, ये सच्चा मन फिराव है। सिर्फ मुंह से अंगीकार नहीं, ये सच्चा पश्चाताप। जो बुरी बातें हैं, जो बुरे उद्देश्य है, जो बुरे विचार है, जो बुरी नजर है, वो उसके मन के विरोध में बन जाता है। प्रार्थना करना है, प्रभु मुझे इस प्रकार का एक सच्चा मन फिराव दीजिए। लज्जित होकर, नम्र होकर प्रभु से मांगना है। हालेलुया। बढ़िया भजन संहिता 119 का 104 वचन। Psalm 119 वर्स 104। तूने अपने उपदेश इसीलिए दिए हैं कि हम उन्हें यत्न से माने। 104 119 104। तेरे उपदेशों से मुझे समझ प्राप्त होती है। मुझे समझ प्राप्त होती है। इसलिए मैं प्रत्येक झूठे मार्ग से घृणा करता हूं। जिसने परमेश्वर के उपदेश को प्राप्त किया वो सारे झूठे मार्गों का घृणा करता है। यह पश्चाताप या मन फिराव का एक बहुत महत्व का घटक है। मुंह से अंगीकार कर रहे हो, हृदय में देखो उस बुराई जिसके बारे में आप अंगीकार कर रहे हो, और सारी बुराइयों के विषय में
मन का वो विरुद्ध बन गया है क्या, उसके बारे में घृणा और नफरत है क्या। हालेलुया, हालेलुया। तब आप पौलुस के साथ कह सकेंगे, रोमी 7 अध्याय का 13 वचन पढ़िए, रोमन्स चैप्टर 7 वर्स 13। तो क्या वह जो उत्तम है मेरे लिए मृत्यु का कारण बनी? कदापि नहीं, वरन पाप था जो उस उत्तम के द्वारा मुझ में मृत्यु का कार्य करने वाला हुआ, जिससे कि पाप का पाप होना प्रकट हो जाए। पाप का पाप होना प्रकट होना चाहिए, पाप का पाप होना प्रकट होना चाहिए। जैसे परमेश्वर के लिए पाप है, उसके नजर में पाप पाप है, वैसे मेरी नजर में भी पाप का पाप होना प्रकट होना चाहिए, ताकि मैं उससे घृणा करूं, ताकि मैं उससे नफरत करूं। पाप का पाप होना प्रकट हो जाए। इस प्रकार का एक मन फिराव, इस प्रकार का एक पवित्र आत्मा का एहसास का कार्य आपके मेरे जीवन में हो जाए। परमेश्वर करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्यों हमें पापों का घृणा करना चाहिए? ईश्वरीय दुख या शोक परमेश्वर के प्रेम का भलाई ये एहसास होने से ईश्वरीय शोक हमारे हृदय में आ जाता है। जिसको परमेश्वर के प्रेम से जो भलाई हमने अनुभव किया उसका एहसास होता है, उसको ईश्वरीय शोक होता है, इसलिए कि हमने उसको खेद पहुंचाया है। हालेलुया। हम पापों का घृणा करते हैं, हम पापों का घृणा करते हैं। क्यों करते हैं? पढ़िए यूहन्ना का पहला पत्री 3 अध्याय का 8वां वचन, जल्दी जल्दी पढ़िए। यूहन्ना का पहला पत्री 3 अध्याय का 8वां वचन। जो पाप करता है वह शैतान से है। जो पाप करता है वो शैतान से। हम पाप को घृणा करते हैं क्योंकि पाप शैतान से है और पाप हमें शैतान का बनाता है। हालेलुया। पढ़िए रोमियो की पत्री 2 अध्याय का 23वां वचन। क्यों हम पापों की घृणा करते हैं? क्योंकि वो शैतान से है और हमें शैतान का बनाता है पाप करने से। तू जो व्यवस्था पर गर्व करता है, क्या तू व्यवस्था का उल्लंघन करके? व्यवस्था का उल्लंघन पाप है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 9 वचन में लिखा है व्यवस्था का उल्लंघन पाप है। और व्यवस्था का उल्लंघन करना, व्यवस्था का उल्लंघन करके परमेश्वर का अनादर नहीं करना। पाप करना परमेश्वर का अनादर है। हम परमेश्वर का अपमान करते हैं, इसलिए हम पाप की घृणा करते हैं। वो बात है, पाप वो चीज है जिससे मेरे परमेश्वर का अनादर होता है। हालेलुया। पहले शमूएल 2 अध्याय का 30वां वचन, 1 Samuel chapter 2 verse 30। और न ही लोगों के प्रति याजकों की रीति विधि को। जब कोई व्यक्ति बलि चढ़ता था तब याजक का सेवक हाथ में 3 नोक वाला कांटा लेकर उबलते मांस के पास आ जाता था। 30वां वचन 30। लक्ष्य नहीं कुछ। इसीलिए इज़राइल का यहोवा परमेश्वर यो कहता है, मैंने कहा तो था कि तेरे और तेरे पिता के घराने सर्वदा मेरे सम्मुख चला करेंगे, परंतु यहोवा अब यह कहता है, यह मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मेरा तिरस्कार करते हैं वे छोटे समझे जाएंगे। पाप ये परमेश्वर का तिरस्कार करना है, परमेश्वर को तुच्छ जानना है। हम पाप का नफरत करते हैं। मन फिराव करने वाला व्यक्ति, पर फिराव जिसके जीवन में होता है वो व्यक्ति पाप का घृणा करता है, क्योंकि पाप परमेश्वर का तिरस्कार है, परमेश्वर को तुच्छ जानना है। हालेलुया। यशायाह 7 अध्याय का 13वां वचन, आइजिया चैप्टर 7
verse 13, let us read. तेरा वचन। तब उसने कहा, हे दाऊद के घराने सुन, क्या मनुष्य को उकता देना छोटी बात समझकर अब तुम परमेश्वर को भी उकता दोगे? परमेश्वर को उकता देता है पाप, परमेश्वर को थकाता है, परेशान करता है। जब प्रभु के लोग पाप करते हैं, बार बार करते रहते हैं, उसके समझाने के बाद भी करते हैं, परमेश्वर परेशान होता है, उसको उकता दिया जाता है। हालेलुया। इसलिए जो मन फिराव करते हैं, पश्चाताप करते हैं, वो पाप का घृणा करते हैं। ये मेरे प्रेमी पिता को परेशान करने वाली बात है। हालेलुया। यहेजकेल 6 अध्याय का 9 वचन, एजेकियल चैप्टर 6 वर्स 9। तब तुम में से जो बच निकलेंगे वे मुझे उन जातियों के बीच स्मरण करेंगे जिनमें वे बंदी बनाकर ले जाए जाएंगे, और यह भी कि हमारे व्यभिचारी हृदय उससे कैसे भटक गए और हमारी व्यभिचारिणी की सी आंखें मूर्तियों पर कैसे लगी रही, जिससे यहोवा को ठेस पहुंची है। यहोवा का मन टूटा, His heart was broken। जब प्रभु के लोग बार बार पाप करते हैं तो प्रभु का मन टूटता है, और इसलिए जो मन फिराता है वो पाप का घृणा करता है, क्योंकि मेरे पाप करने से मेरे हृदय, मेरे पिता का, मेरे स्वर्गीय पिता का मन टूटा है। पाप का घृणा, मन फिराव या पश्चाताप का एक बहुत महत्व का घटक है। सिर्फ मुंह से अंगीकार करते समय में साइमल्टेनियसली उसी समय में हृदय में पाप का घृणा होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जो पाप करता है वो प्रभु यीशु मसीह को फिर से उसका तमाशा बनाता है, या उस पर फिर से कलंक लगाता है। हालेलुया। इब्रानी 6 अध्याय का 6 वचन आप बाद में पढ़िए। पाप करने वाला व्यक्ति यीशु मसीह को कलंक लगाता है, या उसका फिर से उसको लज्जित करता है। इसलिए मन फिराने वाला व्यक्ति पाप का घृणा करता है। जब अपने मुंह से वो अंगीकार कर रहा है कि हाँ मैंने गलती किया, मेरे पिता, मेरे भाई, मैंने तुझे हानि पहुंचाया, तब उसके हृदय में पाप के विषय में, किया पाप के विषय में लज्जा और घृणा है। हालेलुया। इस प्रकार का एक मन फिराव प्रभु ने आपको और मुझे देने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इन चीजों से निकलता है दृढ़ निश्चय और निर्णय पाप नहीं करने का, गहरा एहसास पाप का, दुख और शोक, लज्जा और घृणा पाप के विषय में हमारे अंदर उत्पन्न करता है एक दृढ़ निश्चय और निर्णय पाप को त्यागने का। और सिर्फ मन में एक निश्चय और निर्णय नहीं, जो हो सकता वो करेगा, उस बात को अपने जीवन से हटाने के लिए, तोड़ने के लिए, ठीक करने के लिए जो भी करना चाहिए, बड़ा कठोरता से, radically he will take any step to set himself free, to forsake sin, to get away from sin। आपसे अलग होने के लिए, अपने आप के जीवन में से उसको त्यागने के लिए वो कुछ भी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप पाप से मुड़ने के लिए, आपका त्याग करने के लिए एक पक्का निर्णय और क्रिया वो करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और ये परमेश्वर चाहता है कि जब अपने मुंह से अंगीकार कर रहे हो, मन फिरा रहे हो, कि हम मुड़े या फिरे या पाप को छोड़ दे, त्याग दे। पढ़िए योएल 2 अध्याय का 12 वचन, द बुक ऑफ जोएल चैप्टर 2 वर्स 12। कई जगहों पर परमेश्वर मन फिराव के साथ
पाप को छोड़ देना, त्याग देना, फिरना, ये उसके साथ होना, ये परमेश्वर चाहता है। पढ़िए, आपने कई बार अपने पापों को अंगीकार किया होगा। क्या आप पाप के बारे में लज्जित हुए? क्या आप पाप के बारे में शोकित हुए? क्या आप आपको नफरत करते हैं, घृणा करते हैं वो बुरी आदत को, वो बुरे विचार को, वो बुरे उद्देश्यों को, बुरे अशुद्ध शब्दों को, व्यर्थ बातचीत को, निंदा और चुगली की बातों को, व्यर्थ हंसी मजाक को? आप क्या उसको घृणा करते हैं? त्यागने का निर्णय किया है। हालेलुया। पढ़िए 2 अध्याय का 12 वचन, योएल। परंतु अभी भी यहोवा की यह वाणी है कि संपूर्ण हृदय से और उपवास के साथ रोते पीटते हुए मेरी ओर फिरो। फिरना है। हालेलुया। त्यागना है पाप को, बुराई से फिरना है, बदलना है। हालेलुया। हृदय में और क्रिया में एक फिरना होना चाहिए। हालेलुया। पूरे हृदय से फिरो, ऊपर से फिरने से कुछ नहीं, पूरे हृदय से फिरो। यहेजकेल 14 अध्याय का 6 वचन पढ़िए, वहां पर भी परमेश्वर यही चाह रहा है। एजेकियल चैप्टर 14 वर्स 6। इसीलिए इज़राइल के घराने से कहे कि प्रभु यहोवा यो कहता है, पश्चाताप करके अपनी मूर्तियों से अलग हो जाओ। अलग हो जाओ, अलग हो जाओ, फिरो, अलग हो जाओ। मुंह से अंगीकार कर रहे हो अपने पापों को, मन में दृढ़ निश्चय होना चाहिए। मन से और क्रिया से अलग हो जाओ, फिरो अपने पापों से, अपने गलत कामों से। यशाया 55 अध्याय का 7 वचन, आइज़ाया चैप्टर 55 वर्स 7। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे। छोड़कर फिरे, सिर्फ मुंह से अंगीकार नहीं, छोड़कर फिरना है। हालेलुया। ये चौथा पहलू है मन फिराव का या पश्चाताप का, कि हम छोड़कर फिरे, हम पाप से मुड़ जाए, हम पाप को त्यागने का एक कठोर निर्णय ले। हालेलुया। और क्रिया में भी उतरे, जो कुछ भी करना है उससे हटने के लिए, छूटने के लिए, टूटने के लिए, बदलने के लिए, करने के लिए हम तैयार हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस के जीवन में हमें देखते हैं, सताने वाला व्यक्ति, प्रभु के विरोध में चलने वाला व्यक्ति इतना बदल गया, सिर्फ मुंह का अंगीकार नहीं था, उसके जीवन में ऐसा बदल आ गया कि लोगों ने वो देखा और आश्चर्य किया। लोगों को दिखाई देगा, सबसे पहले परमेश्वर को दिखाई देगा और साथ के लोगों को भी दिखाई देगा। इस प्रकार से फिरो, छोड़ो, बदलो। पढ़िए प्रेरितों का काम 9 अध्याय का 21 वचन, एक्ट्स चैप्टर 9 वर्स 21। सब सुनने वाले आश्चर्यचकित होकर कहने लगे, क्या यह वही नहीं जो यरूशलेम में इस नाम। आश्चर्यचकित हो गए पौलुस को देखकर। हालेलुया। उसका मुड़ना, उसका फिरना। हालेलुया। सिर्फ मुंह का अंगीकार नहीं था, सिर्फ हृदय का कुछ निर्णय नहीं था, वो क्रिया में भी आ गया, जिसको देखकर लोग अंगीकार आश्चर्यचकित हुए। हालेलुया। हमारा मुड़ना फिरना दिखाई देना चाहिए, परमेश्वर के सामने सच होना चाहिए। हालेलुया। हृदय से हो, सब पापों से हो, मुड़कर आत्मिकता की ओर फिरे। सिर्फ मुड़ा छोड़ दिया सिर्फ ने, आत्मिकता की ओर फिरे। लोगों को सताना छोड़ दिया सिर्फ ने, अभी वही यीशु मसीह का वो सुसमाचार फैलाने शुरू कर दिया। हालेलुया। मुड़कर आत्मिकता की ओर फिरे, ये सच्चा पापों को त्यागना है। हालेलुया।
प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस प्रकार का जो सच्चा अंगीकार और सच्चा मन फिराव है, उसके लिए बड़ा रुकावट है मन का कठोरता। मन का कठोरता, आंसू नहीं बहते, शोक नहीं होता, लज्जा नहीं लगता पाप के विषय में, घृणा नहीं है पाप के बारे में। हालेलुया। पाप को पूरी तरह से त्यागने का निर्णय होता नहीं है। आज यदि आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो, अपने मन को कठोर मत कर। इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय के 8वें वचन में यही लिखा है। यदि आप आज परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की वाणी को, आवाज को सुन रहे हो, तो अपने मन को कठिन मत कर। हालेलुया। जो मन को कठिन करते हैं वो एक बीमार व्यक्ति के समान है। A sick person who does not respond to medicine। बीमार व्यक्ति जिस पे दवाई का असर नहीं हो रहा है। कभी कभी डॉक्टर को कहते हुए हम सुनते हैं कि दवाई का असर नहीं हो रहा है। हालेलुया। जो मन कठिन करने वाला व्यक्ति उसके समान है, वो बीमार व्यक्ति के समान है जिस पर दवाई का असर नहीं हो रहा। who does not respond to medicine, जो पाप नहीं छोड़ना चाहता है। हालेलुया। प्रभु से मांगिए, प्रभु मुझे टूटा हुआ मन चाहिए, पीसा हुआ हृदय चाहिए, ईश्वरीय शोक चाहिए, पाप के बारे में एक लज्जा चाहिए, घृणा पैदा होना चाहिए। ये सच्चा मन फिराव मुझे दीजिए। सिर्फ मुंह के कुछ शब्दों का अंगीकार नहीं, एक सच्चा मन फिराव दीजिए। नीति वचन 27 का 22 पढ़िए। ऐसे मत बनिए। नीति वचन 27 का 22। Proverbs chapter 27 verse 22। चाहे तू मूर्ख को अनाज के साथ ओखली में मुसल से कूटे, फिर भी उसकी मूर्खता उससे न हटेगी। गेहूं के जैसा मूर्ख को कूटा तो भी, पिस कर निकाला तो भी उसका मूर्खता उससे हटेगा नहीं। हमको ऐसा नहीं बनना चाहिए। क्षमा मांग रहे हैं लेकिन बदलते ही नहीं है। सोच विचार नहीं बदल रहा है, क्रिया नहीं बदल रहा है। हालेलुया। इसलिए मन फिराव का बहुत महत्व का पहलू है पाप को त्यागने का कठोर निर्णय, निश्चय, लज्जा, घृणा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा हृदय में पापों का चुभन एहसास लाने के बाद भी हमारे घमंड के कारण, हमारे गर्व के कारण हमारा हृदय कठोर हो जाता है। फिरौन को देखिए, कितनी बार परमेश्वर का मार खाने के बाद भी बार बार उसने अपने मन को कठोर किया उसके गर्व के कारण। मैं राजा हूं, मैं क्यों इन गुलामों के सामने झुकूं। हालेलुया। पाप का चुभन होता है, एहसास होता है, मालूम होता है, अंगीकार भी करते हैं, लेकिन फिर से और उसमें बने रहते हैं, करते रहते हैं। There is postponement of repentance। टालते हैं पश्चाताप करना, या उसको स्थगित करते हैं, आगे ढकेलते हैं, बाद में करेंगे। ऐसे जो पोस्टपोन करते हैं, आगे ढकेलते हैं, उनका मन कठिन हो जाता है। हालेलुया। और ये पापों को मानना, छोड़ देना, उसको आगे ढकलना, याद रखिए तुम्हारे जीवन में शैतान का बड़ा कार्य है। हालेलुया। पहले ही मौके में जब पवित्र आत्मा हमारे हृदय में कार्य करके पापों का एहसास दिलाना है, उसी समय में हमको एक कठोर निर्णय लेना है, मुझे इसमें से निकलना है, उसको त्यागना है, बदलना है। हालेलुया, हालेलुया। हर एक सबसे महत्व कारण जिससे हम मन कठिन करते हैं और अंगीकार और छोड़ देना, त्याग देने के निर्णय की ओर आते नहीं है, वो है पापों का सुख, पापों में आनंद, पापों का मजा। हालेलुया। हवा ने
फल के स्वादिष्टता को देखा, और क्या हो गया मालूम है? वो पाप ने उसका एनेस्थीसिया कर दिया। एनेस्थीसिया मतलब उसको बेहोश कर दे, बेहोशी की दवा देकर बेहोश करते हैं ना, उसको एनेस्थीसिया बोलते हैं। उस पाप के सुख ने, स्वादिष्टता ने हवा को बेहोश कर दिया, एनेस्थीसिया में डाल दिया। हालेलुया। मन कठिन हो गया, परमेश्वर के खिलाफ पाप किया। हालेलुया। शमशोन सुंदर औरत और सुंदर औरत का अभिलाषा, मोह करते हुए, वह अभिलाषा, वो मोह, वो सुंदर स्त्री का आकर्षण ने उसको भी बेहोश कर दिया, एनेस्थीसिया कर दिया। हालेलुया। पाप में गिर गया, कठोर हो गया। एक जवान और धनवान अधिकारी प्रभु यीशु मसीह के पास आकर बीच सड़क में घुटने टेक कर पूछा, अनंत काल का जीवन प्राप्त करने के लिए मैंने क्या करना चाहिए? लेकिन यीशु मसीह ने जब अंत में कहा, सब कुछ बेचो, गरीबों में बांटो और मेरे पीछे आ जाओ, दुखी होकर चला गया। क्योंकि वो धन का लालच और वो धन का जो सुख ने उसके मन को कठिन कर दिया। हालेलुया। तो अपने मन को कठिन मत होने दो, मन फिराव में देरी मत कीजिए, पापों को अंगीकार करने में देरी मत कीजिए, प्रभु से मांगकर शोक लीजिए, घृणा होने दो और एक कठोर निर्णय हमारे अंदर पैदा होने दो। ये बात प्रभु के लिए घृणित है, मेरे लिए भी घृणित है, मैं उसको त्याग रहा हूं, मुड़ूंगा नहीं वापस उसी में। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए यशायाह पहले अध्याय का 15 वचन, आइज़ाया चैप्टर 1 वर्स 15। अंत जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं अपनी दृष्टि तुमसे छिपा लूंगा। हाँ, चाहे तुम कितने बार बार परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा पापों का एहसास दिला रहा है और हम उसकी ओर ध्यान नहीं देते, और अंत में बहुत पापों का परिणाम भुगतने के बाद जब हम उसके सामने हाथ फैलाते हैं, परमेश्वर कह रहा है, मैं मेरी आंखें छुपाऊंगा। हालेलुया। इसलिए देरी मत कीजिए, पोस्टपोन मत कीजिए, आगे धकेलिए मत, टालिए मत, स्थगित मत कीजिए। परमेश्वर दे रहा है पापों का एहसास, आगे बढ़िए मन फिराव में, पहुंचिए वहां तक जहां पर पूरी तरह से उसको त्यागने का आप एक निर्णय लेते हो। हालेलुया। गहरा शौक जिससे अंदर से कठोर निर्णय पैदा होगा, मुझे छोड़ना है, मुझे बदलना है, और कुछ भी करने के लिए आप तैयार हो जाएंगे और करेंगे भी, अपने आप को ठीक करने के लिए, उससे छुड़ाने के लिए, बचने के लिए, हटने के लिए। हालेलुया। जल्दी कीजिए, देर मत कीजिए, पहले ही मौका में कीजिए। हालेलुया। देर करेंगे तो हालेलुया, बार बार मिला हुआ मौका को जब हम इनकार करते हैं, या बार बार जब हम देरी करते हैं, या बार बार जब हम टालते हैं, पोस्टपोन करते हैं, आगे के लिए ढकेलते हैं, तो बार बार आगे ढकेलना ही मन फिराव का इनकार करना है। इट इज अ रिजेक्शन ऑफ रिपेंटेंस। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको फिरौन के उदाहरण से इस बात को बताना चाहता हूं। देखिए, निर्गमन 9 अध्याय 27 और 28 वचन, एक्सोडस चैप्टर 9 27 एंड 28। हम इन वचनों के बाद खत्म करेंगे, ध्यान से सुनिए। निर्गमन 9 अध्याय 27 और 28 वचन। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलावा भेजा और उनसे कहा, देखो फिरौन क्या कह रहा है। इस बार मैंने, जब परेशान हो गया परमेश्वर का जो हाथ उस पर आ गया उससे, हाँ, इस बार मैंने पाप किया, मैंने पाप किया, अंगीकार कर रहा है, मैंने पाप किया। वो सब ऊपर का
जो धार्मिकता है, वेश है, वो सब है, सही शब्द है, सब है, लेकिन सच्चा मन फिराव नहीं है। आखिर में फिरौन का नाश हुआ। मेरे भाई बहन, ऐसे क्रिश्चियन मत बन जिसके बाद पास सारे वेश है, सारे करेक्ट शब्द है, ठीक बातें बोल रहा है, लेकिन अंत में नाश हो गया क्योंकि हृदय से मन फिराव नहीं था। ऐसे क्रिश्चियन मत बन। फिरौन के समान उसने अंगीकार किया, मैंने पाप किया है, इस बार मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। आगे बढ़िए। यहोवा तो धर्मी है, यहोवा धर्मी है, और मैं तथा मेरी प्रजा अधर्मी है। मैं और मेरी प्रजा अधर्मी है। कितने आत्मिक शब्द है सब उसके पास। यहोवा से विनती करो, यहोवा से विनती करो, क्योंकि भयंकर गर्जन और ओलों का बरसाना बहुत हो चुका। हाँ, ओलों का बरसाना और गर्जन से परेशान हो गया। सच्चा ईश्वरीय शौक नहीं है ये। वो परेशानी से, परमेश्वर की सजा से होने वाले परेशानी से रो रहा है, लेकिन सही शब्द है। परमेश्वर ने उसको माफ भी कर दिया और वो गर्जना और ओलों का बारिश भी रोक दिया, लेकिन उसने अपने मन को कठिन किया, बदलना टाला। हालेलुया। फिर से परेशानी आ गई, परमेश्वर का हाथ फिर से उस पर भारी हुआ। फिर से देखिए निर्गमन 10 अध्याय 16 और 17 वचन। एक्सोडस चैप्टर 10 वर्स 16 and 17। तब फिरौन ने फुर्ती से मूसा और हारून को बुलवाया। फिर से उन्होंने मूसा और हारून को बुलाया। हाँ। और उनसे कहा, उनसे कह रहा है, मैंने तो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा और तुम्हारे विरुद्ध पाप किया है। यहोवा और तुम्हारे विरुद्ध पाप किया है मैंने। आत्मिक शब्द सब है। फिर से सारा दिखावा है, करेक्ट शब्द है सब। आगे बढ़िए। इसीलिए केवल इस बार मेरा पाप क्षमा, और एक बार मुझे मेरा पाप क्षमा, मान रहा है मैंने पाप किया, मुझे क्षमा कीजिए। हाँ। और अपने परमेश्वर यहोवा से विनती करो कि, परमेश्वर से विनती करो कि वह केवल इस मृत्यु को मुझ पर से दूर कर दे, मृत्यु को मुझसे दूर कर दे। हाँ। अंत उसने फिरौन के पास से निकलकर यहोवा से विनती की। यहोवा से फिर से विनती की। यहोवा ने अपने क्रोध को फिर से टाला, फिर भी उसने मन फिराव को और आगे टाला और स्थगित किया और पोस्टपोन किया और मन को कठिन किया। इसलिए याद रखिए, हालेलुया, कंटिन्यूअल डिले ऑफ रिपेंटेंस इज रिजेक्शन ऑफ रिपेंटेंस। बार बार मन फिराव के अवसर को टालना, मन को कठिन करना, ये पश्चाताप का इनकार करना है। हालेलुया। अंत में नाश होगा। प्रभु मौका दे रहा है, प्रभु आज रात को तेरे हृदय को चुभ रहा है, ठीक से मन फिरा, मान ले, एक ईश्वरीय शौक प्रभु तुझे दे। मांग प्रभु से, जिसके द्वारा एक पापों का एक शर्म पैदा हो जाएगा, एक लज्जा पैदा होगा, घृणा पैदा होगा, एक अंदर से कठोर निर्णय आएगा, मुझे नहीं चाहिए पाप, मुझे उसको त्यागना, मैं कुछ भी करूंगा और अपने जीवन से इस पाप को हटा दूंगा। हालेलुया। अवसर को मत खो। हालेलुया। क्योंकि बार बार प्रभु की आवाज को सुनकर, वाणी को सुनकर यदि मन कठोर कर देगा तो मौका चला जाएगा। पढ़िए प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 21वां वचन। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 21 वचन। मैंने उसे अवसर दिया कि पश्चाताप करे, पर वह अपने व्यभिचार से पश्चाताप करना नहीं चाहती। आगे बढ़। देख, मैं उसे रोगशैया पर डालूंगा, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे उसके समान कार्यों से पश्चाताप न करें, तो उन्हें भारी क्लेश में डालूंगा। हालेलुया। रोगशैया में डालूंगा, बड़े क्लेश में डालूंगा। क्यों? बार बार मौका दिया पश्चाताप करने के लिए, फिर भी पश्चाताप नहीं किया, फिर भी मन फिराया नहीं। फिरौन के समान मुंह से अंगीकार किया होगा, लेकिन हृदय को कठोर रखा। आपसे छोड़ने का निर्णय नहीं लिया।
सिर्फ परिस्थिति को टालने के लिए मूसा अंगीकार किया। तो पिछले 3 पहलुओं तक आया हो व्यक्ति, पापों को अंगीकार भी किया होगा, लेकिन हृदय में पाप के विषय में घृणा, एक लज्जा, एक नफरत, एक छोड़ने का कठोर निर्णय और उसको बिल्कुल क्रिया में लाने का कठोर निर्णय हमारे जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। नहीं तो हमारा अंगीकार करना निरर्थक रहेगा, इनइफेक्टिव, निरर्थक रहेगा। एक आखिरी वचन पढ़कर हम यहां पर खत्म करेंगे। प्रेरितों का काम 3 अध्याय का 19 वचन, एक्ट्स चैप्टर 3 वर्स 19। इसीलिए पश्चाताप करो और लौट आओ हाँ, कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे कि प्रभु की उपस्थिति से सुख चैन के दिन आए। प्रभु उसकी उपस्थिति से आप पर सुख चैन का दिन भेजना चाहता है, लेकिन मन फिराओ, लौट आओ, रिपेंट एंड टर्न। सिर्फ मुंह से अंगीकार मत करो, बदलो, फिरो, लौट आओ। बुराई को छोड़ना सिर्फ नहीं, प्रभु की ओर आओ, अच्छी बातों की ओर आओ। हालेलुया। ये एक सच्चा मन फिराओ आप लोगों के और मेरे जीवन में आने के लिए आज रात को आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। अपनी अपनी जगहों पर, जहां पर आप अकेले या अपने परिवार के साथ या किसी और के साथ इस सभा में जुड़े हुए हो, आइए वहां पर हम घुटने टेककर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। प्रभु कह रहा है पश्चाताप करो और लौटो, ताकि परमेश्वर की उपस्थिति से सुख चैन का समय आप पर आए। हालेलुया। फिरौन के बारे में हमने सीखा, कितने अच्छे अच्छे शब्द उसने बोला, मैंने तुम्हारे विरुद्ध और यहोवा के विरुद्ध में पाप किया है। प्रार्थना कीजिए, मैं और मेरे लोग अधर्मी है, तुम्हारा यहोवा धर्मी है। सब सही शब्द उसने कहा, मुंह से सही अंगीकार किया, लेकिन हृदय के अंदर बदलने का इच्छा नहीं था। फिर से टाला, फिर से मन कठिन किया, कठिन करते रहा, 10 बार हुआ, फिर मौका नहीं मिला, नाश हुआ। प्रभु आज हमको मौका दे रहा है, हृदय के अंदर एक कठिन कठोर निर्णय बनाएंगे। जो कुछ भी प्रभु के लिए घृणित है, मैं भी उससे घृणा करूंगा। जिससे मुझे लौटना है मैं लौटूंगा, जिसको मैं त्यागना है मैं त्याग दूंगा, और कितना भी उसके लिए मुझे खर्च करना पड़े, कीमत चुकाना पड़े, चुकाऊंगा प्रभु, लेकिन पाप को मैं त्याग दूंगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको इस एहसास की गहराई में ले जाए। प्रभु आपको सहायता करे। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। आप हर एक व्यक्ति अपने घरों में प्रेज द लॉर्ड करने की जल्दी मत कीजिए, जरूर हम एक दूसरे को प्रेज द लॉर्ड करेंगे। आइए इस समय प्रार्थना करने का समय है। जो वचन को सुना है अपने हृदय में लीजिए। भाई बहन, इससे पहले के जो सेशंस हुआ, जो सत्र हुआ, उसमें जो प्रचार हुए, आपने सुना नहीं है तो जरूर आप उसको सुनिए, तो आज के इस वचन का आपको और ज्यादा फायदा होगा, नहीं तो निरर्थक रहेगा। हालेलुया। कितनी बार हमने मुंह से अंगीकार किया, लेकिन बदलना टाला है, लौटना टाला है, त्यागना टाला है। मैंने टाला है, आपने टाला है। आइए आज रात को हम टालेंगे नहीं, आगे के लिए ढकलेंगे नहीं। आज कहेंगे प्रभु कल नहीं, आज ही
मैं त्यागना चाहता हूं मेरे जीवन की बुराइयों को, अधर्मों को, आपके लिए घृणित बातों को मेरे जीवन में घृणित मानकर मैं आज ही त्यागना चाहता हूं। आगे के लिए उसको स्थगित नहीं करना चाहता हूं, मैं टालना नहीं चाहता हूं। आज मैं त्यागना चाहता हूं, आज मैं आपकी ओर लौटना चाहता हूं। हालेलुया। आज मैं फिरना चाहता हूं। प्रभु से प्रार्थना कीजिए। अब हर एक व्यक्ति अपने अपने घरों में प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। फिर से इन वचनों को सुनकर उस पर ध्यान कीजिए। एक सच्चा पश्चाताप का नेव हमारे जीवन में बन जाए और लगातार पश्चाताप में रहकर हम जय पाने वाला जीवन जीने वाले बने, प्रभु से लिपटे हुए बने और प्रभु के आगमन में उसके साथ जाने वाले और उस मेमने के विवाह में दुल्हन होकर शामिल होने वाले बने और वापस लौटकर 1000 साल में प्रभु के साथ सिंहासन पर बैठकर राज्य करने वाले बने। हमसे बहुत प्रेम करने वाले स्वर्गीय पिता, प्रार्थना करते हैं आपके वचन के अनुसार अनुभव हमारे जीवन में दीजिए। आपका वचन निर्माण करने वाला है, तो आज के वचन के अनुसार पाप का लज्जा, पाप का घृणा, पाप को त्यागने का, प्रभु की ओर लौटने का एक पक्का निर्णय हमारे अंदर निर्माण कीजिए। होने दो प्रभु, हमारी हृदय की कठोरता और दुष्टता दूर हो जाए, हमारा हृदय